हेलो दोस्तों। तो हम थ्री मस्कीटियर स्पोर्ट्स बार के आ गए हैं दोबारा पॉडकास्ट लेके। काफी समय बाद पॉडकास्ट हो रहा है। मेरे साथ बिल्कुल। प्रशांत और आदित्य। मेरा नाम सुशांत। तो यार, दो टेस्ट शुरू हुए थे 4 मार्च को। विमेंस वर्ल्ड कप भी शुरू हुआ। लोगों की ज्यादा जो है इंटरेस्ट जो है इंडिया वर्सेस श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में था। ठीक है। बट भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे रद्दी मैच। उसके बाद इंडिया वर्सेस श्रीलंका, क्योंकि इंडिया ने वन साइडेड मारा। ठीक है। मतलब रविंद्र जडेजा के जितना स्कोर ना श्रीलंका ने दोनों इनिंग में, मतलब एक एक बार तो 174 ही बना, एक रन उससे कम, और एक बार 178। तो मतलब अकेले रविंद्र जडेजा भारी पड़ गए। भाई, वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो मैच हुए ना, ओपनर जो था वेस्ट इंडीज वर्सेस न्यूजीलैंड वो जबरदस्त, फिर इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वो जबरदस्त, आज साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान वो जबरदस्त। तो मतलब जिस आप जहां पे ज्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, आपको वहां ज्यादा निराशा मिलती है। तो अब ये सिलसिला, ये कारवा आगे बढ़ेगा। कल है इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट, डे नाइट टेस्ट मैच होगा। तो एक ये है कि पिंक बॉल दौड़ती हुई नजर आएगी अंडर लाइट ग्रीन आउटफील्ड में, तो एक वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट श्रीलंका मुझे लग रहा है यार वहां भी ना इतना कम्पीट नहीं कर पाएगी। क्या कहते हो आदित्य? नहीं यार, लंका कहीं पे इंडिया के आगे तो खैर स्टैंड नहीं कर दिया है। और लंका की ऐसी हालत है, नाजुक हालात है कि बांग्लादेश भी उनको कभी भी हरा सकती है। तो इंडिया ज्यादा उम्मीदें करना कि इंटरेस्टिंग मैच होगा या ये होगा, मैच चौथे दिन के एंड तक जाए वो भी बड़ी बात रहेगी। यहाँ पे भी मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल पिंक बॉल टेस्ट में बॉल स्विंग करती है तो मुझे लगता है बॉल स्विंग करती है दूसरी कंट्रीज में। इंडिया का पता नहीं, यहाँ पे अक्षर पटेल 5-5 विकेट लेके गए हैं अहमदाबाद के अंदर। तो खैर ये मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में है बैंगलोर में, तो बिल्कुल। कुछ कह नहीं सकते। वो स्पिन दिखा के, वो पिंक बॉल दिखा के पता लग रहा है स्पिन हो रही है वहां पे, तो ये चीज हो सकती है। तो इंडिया का पिंक बॉल वही है कि टर्न होता रहेगा ज्यादा, इंडिया जो बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल। अंदर टेस्ट मैचेस होते हैं। हाँ, ये और बाकी तीसरा टेस्ट मैच, मुझे ये नहीं तीसरा लगता कि पिंक कुछ टेस्ट मैच ज्यादा है इंटरेस्टिंग मैच होगा ये। हाँ, ये तीसरा टेस्ट मैच है डे नाइट इंडिया में। पहला जो इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था, और कोलकाता में वो टेस्ट था शायद, और मेरे ख्याल से विराट कोहली की सेंचुरी इसी में आई बिल्कुल थी। उसी में आई थी सेंचुरी। इसी में आई थी। इसी में आई थी ठीक है। बांग्लादेश, जो हाँ। जो जो लास्ट सेंचुरी आई थी। फिर उसके बाद अगेंस्ट इंग्लैंड अहमदाबाद में खेला था, और दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मैच, उसमें भी इंडिया ने है एक तरफा ही मारा था इंग्लैंड को। तो अब तीसरा मैच बेंगलुरु, देखने वाली बात होगी कि कैसा जो है बेंगलुरु की पिच बिहेव करेगी पिंक बॉल में, कैसा जो है हमें देखने को मिलेगा। एटमोस्फेयर तो देखो इंडिया में क्राउड अलाउ है, चाहे 25% 50% जितना भी हो। तो भाई, इंडिया जहां खेलेगी ना, लोग वहां रहेंगे। तो जैसे मोहाली में भी क्राउड अलाउ करना पड़ा था कोहली के 100 टेस्ट की वजह से। तो प्रशांत, क्या तुम्हारा कहना है यार? लगता है तुम्हें श्रीलंका की तरफ से कुछ फाइट? उनके वो पाथुम निशंका भी इंजर्ड हो गए हैं यार, वो भी शायद बिल्कुल। डाउटफुल है कि नहीं रहेंगे पार्ट, वही एक लोन सर्वाइवर नजर आ रहे थे मुझे। हाँ, उनके लिए तो मतलब कंसर्न ही कंसर्न है। निशंका आउट है। लहिरू कुमारा जो उनके बॉलर थे, वो उनको भी हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी। वो प्लस सिर्फ मेरे डे वन सुनने ही में आया। अवेलेबल थे। हाँ। तो और फिर उनके चमीरा जो है, दुष्मंता चमीरा, उनका भी कहना, मतलब रोटेशन पॉलिसी के तहत मतलब ओहो। सुनने में आ रहा है कि वो भी रेस्ट करेंगे। तो मतलब देखने वाल मतलब लग ही नहीं रहा कि कंपटीशन होने वाला है ये तो। पिंक बॉल में तो शामी, बुमराह और मुझे लगता है सिराज को भी मौका मिले। अक्षर पटेल भी अवेलेबल है इसमें, तो क्या ही हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। या तो भाई श्रीलंका वो कर दे जो इंडिया ने करा था अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में, जो गावा में, कि भाई 7 मेन लाइन नहीं खिलाड़ी नहीं नहीं थे नहीं। और फिर भी ठीक है। नहीं यार देखो, ये क्रिकेट है ना, हो सकता है। क्रिकेट इज अ फनी कोई गेम, लेकिन हाँ। हाँ, नहीं यार, है क्रिकेट इतना भी फनी नहीं है, इतना भी फनी नहीं है कि बिल्कुल। अरे लंका हाँ, की चलो टीम देखने यार। वाली बात है यार। फिर भी यार, हाँ। कंपिटिटिवनेस तो चाहिए ना चल भाई, लो। कंपिटिटिवनेस तो चाहिए ना यार। आप मतलब बैठ जाओगे यार, आप बिल्कुल। दोपहर में 2 बजे से बैठ जाओगे, ठीक है, शाम को चलेगा मैच। क्योंकि और यार, क्योंकि ना इंडिया के पास कम से कम उस टाइम पे बैट्समैन थे जो खेल सकते थे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को, एंड बॉलिंग भी इंडिया की थी उस टाइम पे अच्छी। जो अब गाबा में टेस्ट मैच हुआ था तो बोल, खैर बॉलर्स नए थे उस टाइम पे, बट एक मोटिवेटेड टीम थी वो। लंका की टीम उतनी मोटिवेटेड टीम नहीं है अभी के टाइम पे उनका। अब जैसे उनके जो कैप्टन है करुणा रत्ने, वो भी अभी कुछ खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है लंका कहीं पे स्टैंड नहीं करती है पिंक बॉल में भी। चौथे दिन के एंड तक भी जाए वो भी बड़ी बात है। मैं बस यही बोलना चाहूंगा इस टेस्ट मैच के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल और जडेजा की विकेटें और जडेजा के स्कोर को बिल्कुल क्रॉस कर पाए वो भी बड़ी बात है यार। बाकी टीम बिल्कुल का तो बिल्कुल छोड़ो, बाकी 10 का। बिल्कुल बिल्कुल। वो बात तो है। आपने, मैंने और प्रशांत ने जो है ना पहले टेस्ट में बोला था कि चौथे दिन तक तो जाएगा। जडेजा ने कहा नहीं। हम्म, कहा चौथे दिन, उसने तीसरे दिन में बिल्कुल। ही। यार रविंद्र जडेजा की डबल सेंचुरी, इस पे थोड़ा बात करेंगे यार।
क्योंकि यार बहुत कम टाइम ना उस नंबर पे जिस नंबर वो खेलते हैं ना, वहाँ बहुत कम मौका मिलता है। प्रशांत तुम्हारी क्या राय है यार, बनने देनी चाहिए थी ना यार, या तो मतलब वो आउट हो जाते तो बात अलग थी। हाँ मतलब श्रीलंका से इतनी उम्मीद नहीं थी कि वहां से वो 3.25 दिन खेल लेंगे। मतलब पर्सनली मतलब किसी ने भी नहीं करी कि उनको 2 बार आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल कुछ 25 रन की बात थी, तो मौका मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं, इंडिविजुअल आदित्य। परफॉर्मेंसेस हाँ हाँ, कुछ मुझे तो बस मतलब इतना वो नॉट याद अ आ बिग गया डील। कि इससे पहले भी जब तेंदुलकर 193 पे थे तो द्रविड़ उस टाइम पे कैप्टन थे, एंड देन इस टाइम 175 पे जब जडेजा थे तो उस टाइम पे द्रविड़ कोच थे। तो जस्ट वही चीज याद आई थी उस टाइम पे जब डिक्लेयर किया रोहित शर्मा ने। तो बिल्कुल बिल्कुल। खैर, हो सकता है वो सोच रहे हो कि लंका कहीं 5वें दिन तक ना टिक जाए, ऐसा कुछ चल रहा होगा मुझे लगता है माइंड में। या फिर भी ना यार, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, 25 रन के लिए जडेजा कितना टाइम लेते हैं यार, तो 2 दिन फिर भी हाँ आपके टेस्ट लेकिन मैचेस सुनने में बच आया गए ना। सुनने में आया कि जडेजा ही खुद चाहते थे कि नहीं, वो उनका भी अरे तो डिसीजन था भैया फिर कि अपना बल्ला ही किल्ली में मार देते ना, फिर एटलीस्ट राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के ऊपर तो ये टोपी नहीं आती ना कि भाई उन्होंने नहीं बनने दिए। आउट हो जाते, उठा देते बॉल, कुछ कर देते, वो चीज थी ना यार, जडेजा ने कॉल लिया तो आउट हो जाते ना। एवरेज तो एवरेज 170। गिर जाती है ना फिर तो। एवरेज हाँ गिर जाती है फिर भाई। नहीं, अब हाँ ये भी तो एवरेज चलो पर्सनल कोई बात माइलस्टोन है नहीं। ना, ये भी तो पर्सनल हाँ माइलस्टोन है ना फिर एवरेज। बिल्कुल। बिल्कुल। वो चीज है बिल्कुल ना, तो वो चीज है क्योंकि यार मतलब जिस नंबर पे वो खेलते हैं ना, छठे सातवें नंबर पे डेली डेली मौका नहीं आता यार, ठीक है। चलो फिर भी यार वो आईसीसी बिल्कुल। के टेस्ट के नंबर 1 ऑलराउंडर है, तो ये नई अचीवमेंट उनके लिए। और दूसरा टेस्ट में भी लग रहा है यार श्रीलंका कर देगी। अच्छा, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग मुझे लग रहा है सेम लाइनअप रहेगी। बॉलिंग में क्या कहते हो यार, कि जयंत यादव की जगह सिराज या अक्षर पटेल, प्रशांत? अब वो मतलब पिच पे डिपेंड करता है। मतलब अगर थोड़ा पेस पेस और बाउंस, अगर विकेट हो, अगर वो अहमदाबाद जैसी गड्ढा विकेट बना दी दंगल वाली, तो फिर वो उसमें तो अक्षर पटेल, नहीं तो फिर सिराज को लाना ही सही रहेगा। आदित्य तुम्हारा क्या टिक है? मुझे लगता है सिराज को ही लाना चाहिए, क्योंकि जैसे लेफ्ट आर्म बॉलिंग अक्षर पटेल करते हैं उस वाले डायमेंशन से जडेजा भी करते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर भी हैं। अश्विन एक बैलेंस देते हैं टीम को मिडल मिडल ऑर्डर के अंदर। तो और सिराज होंगे तो कभी कभी होता है सिराज अटैक बहुत अच्छा करते हैं, तो हो सकता है पिंक बॉल में मान लो स्पिनर नहीं चले बाई चांस, तो एक आपके पास सीमर का ऑप्शन होगा। नहीं तो बुमराह और शामी से आप ज्यादा देर तक बॉलिंग नहीं करा सकते, तो इसलिए सिराज का बिल्कुल। रखना जरूरी है। और ट्वाइलाइट में ना पेस बॉलर थोड़ा रहता है घातक, कि मतलब सिराज अगर बिल्कुल हाँ रहेंगे ना तो। और बेंगलुरु उनका जो है होम ग्राउंड भी है, आप आईपीएल के हिसाब से देखें तो एक वो एडवांटेज भी आप कह सकते हैं कि उनको रहेगा। और जयंत यादव ना यार, जो पहला टेस्ट हुआ ना टीम इंडिया की तरफ से, फेलियर ही रहा। बैटिंग में 2 रन, विकेट उनको दोनों ही इनिंग में नहीं मिले। कोशिश करी रोहित शर्मा ने, उनसे भी बॉलिंग करवाई काफी, ठीक है, बट जडेजा और अश्विन के आगे नहीं चली उनकी। तो अब जो है उनको तो मेरे को लग रहा है बेंच ही मिलेगा। और कुलदीप यादव बिना खेले ही बाहर हो गए, उनकी जगह अक्षर पटेल आया। तो अब ये देखना ले रहा था। कल ये मैच दोस्तों जो है 12 बजे शुरू होगा बेंगलुरु में, डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ एक मैच और शुरू हुआ था जिसके लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे थे प्रशांत, और वर्ल्ड में बिल्कुल। भी बहुत ईगरली वेट था उस मैच का। हिस्टोरिक टेस्ट मैच था, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रावलपिंडी टेस्ट। भाई साहब, 1100 से ज्यादा रन बने उस मैच में, 14 विकेटें गिरी, और बिल्कुल 4 सेंचुरीज। पाकिस्तान के तो 4 ही प्लेयर आउट हुए सेकंड इनिंग में, तो 252 पे 0 पाकिस्तान। और वही ऑस्ट्रेलिया की फिफ्थ डे तरफ से में। भी। हाँ। और मैच आप मतलब मैं 1100 से ज्यादा रन बता रहा हूँ, जिसमें मैच आप कह रहे हो कि 4 4 इस दिन ही हुआ, क्योंकि फिफ्थ डे का फर्स्ट सेशन पूरा धुला। और मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ डे का, अभी हाँ थर्ड, डे फिफ्थ डे में तो पूरा गेम हुआ था। फिफ्थ डे में तो पूरा डे गेम फोर हुआ का था। डे फोर फोर्थ का डे फर्स्ट के, सेशन धुला। हाँ डे, हाँ फर्स्ट सेशन धुला। यस। और डे 3 का जो है लास्ट सेशन कम खेला गया ड्यू टू बैड लाइट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी भाई, ख्वाजा ने 97, लबुशेन ने 90, वार्नर ने भी हाफ सेंचुरी बनाई, आपका स्टीवन स्मिथ ने भी हाफ सेंचुरी बनाई, नुमान अली 6 विकेटें ले गए। पर भाई पेसर्स के लिए ना ग्रेवयार्ड थी वो पिच। प्रशांत तुमने वो मैच, मुझे पूरा पता है, तुम चिपके हुए थे। बिल्कुल। और एक डेमीटर पॉइंट भी काटा आईसीसी ने, क्योंकि बिलो एवरेज पिच बोला उसको। हाँ मैंने मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब इतनी हिस्टोरिक टेस्ट 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो एक, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिसाब किताब रहता है, तो मतलब अगर पाकिस्तान चाह रही कि सिर्फ 4 पॉइंट से वो खुश हो जाएंगे ड्रॉ करके, क्योंकि रावलपिंडी जो विकेट रहती है ट्रेडिशनली
फास्ट बॉलर को मदद करती है। इससे पहले जो टेस्ट हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उसमें हसन अली ने आपके 10 फॉर लिया था, मतलब दोनों पारी में 5-5 विकेट लिए थे उन्होंने, जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो उन्होंने उनके पेसर्स को नलीफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ये पाटा विकेट बना दी हाईवे, तो जिसमें तो मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ था ही नहीं कि मतलब लायन तो मतलब एक ही विकेट मिला नेथन लायन को, उनने मतलब 100 ओवर डाल दिया इसमें। और फिर लास्ट डे में तो मतलब 5th डे में कैसा हो सकता है कि 5th डे की सब कॉन्टिनेंट मैच है, 5th डे पे एक भी विकेट ना गिरे, विकेट ही नहीं गिर वो रहा तो भाई साहब। हाँ, तो वो तो शॉकिंग था। और उसपे पीसीबी के जो चेयरमैन है रवीज राजा, उनका स्टेटमेंट मतलब जो है वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाला काम, कि हमारे पेस बॉलर्स नहीं थे तो इसलिए हम जो है थोड़ा अंडर पार थे, तो हम उस ओपनर चीज को नए जो थे है हमारे। ओपनर रहे थे, और ये वो मतलब बहुत ही बचकाना सा बयान उनका वो, और जो है उनकी खिल्ली किरकिरी हुई। आदित्य, इतने रन सब कॉन्टिनेंट में 14 ही विकेट गिर रही है, क्या कहोगे यार? मतलब हम लोग देख रहे थे स्कोर, हम लाइव अपडेट ले ही रहे थे। मतलब ऐसा ही अगर मैच रखना है तो 10 दिन का बना दो टेस्ट मैच को, 5 डेज से 10 डेज कर दो, तो भी बिल्कुल, विकेट बिल्कुल। 4 विकेट 5 विकेट इतनी गिरेंगी, डिक्लेयर कर रहे होंगे उसमें भी, वो भी डिक्लेयर। मतलब बॉलर्स की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो भाई गिर गुरा के किसी के गले से खून आ रहा होगा, किसी का कुछ हो रहा होगा, ऐसी हालत हो जाएगी बॉलर्स की बॉलिंग हाँ करा हाँ करा बिल्कुल के। यार, अभी बिल्कुल। मई के महीने में रख दो ये वाली सीरीज को और 10 दिन के टेस्ट मैचेस कर दो, वैसे ही हाल होना है। मैच हाँ ड्रॉ हाँ होएगा, ये होएगा, और भगाते रहो पूरे दिन पिच पे बॉलर्स को, रन प्ले लेके उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे पिच बनाने का फायदा नहीं है, पिच थोड़ा टेस्ट के लिए कॉम्पिटेटिव बुरा होनी है। चाहिए कि हाँ। हाँ कुछ कॉम्पिटेटिव पिच होनी चाहिए कि यार जो बैटिंग कर रहा है उसको अच्छी बैटिंग के पॉइंट्स मिले, अपने शॉट्स के पॉइंट्स मिले जो वो मार रहा है, एंड बॉलर्स को अगर अच्छी लाइन लेंथ फॉलो कर रख रहे हैं तो उनको विकेट मिले। ये थोड़ी यार कोई भी आ रहा है ओपनिंग में सेंचुरी 80-90, हर जो बैटिंग करने गया उसको स्टार्ट मिल रहा है और वो बढ़िया स्कोर करके गया है हाँ वहां पे, चाहे बॉलर कम कोई से भी कम हो, चाहे दर्शकों के जो कम से कम दर्शकों के ना सोने लिव के जो पैसे हैं वो ही वसूल हो जाते हैं। ये प्रशांत अपनी बात कर रहे हैं, ठीक हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक लग है। रहा है इनको रवीज राजा को उतना बिरयानी के बिल का दुख नहीं जितना इनको सोने लिव के पैसों का दुख हो गया। हाँ यार, मतलब यार वो बहुत ही बचकाना है, बिल्कुल। मतलब बहुत ही, मतलब उनके स्टेटमेंट भी ऐसे ऐसे थे ना, मुझे प्रशांत की बात याद आ जाती है कि पाकिस्तान नेवर फेल टू एंटरटेन, तो वही है वो उनका शायद डेली कुछ ना कुछ। आईसीसी को ना याद नहीं रहा होगा कि डिमेरिट पॉइंट हाँ दे ना दे, उनके बयान के बाद जरूर अगले दिन डिमेरिट हाँ, पॉइंट दे दी। कि काटो भाई, एक काटो, ठीक है। तो कल भाई और वो तमाशा भी शुरू होना, कराची टेस्ट है, सुबह 10-10:30 बजे शुरू हो जाएगा, कराची ऑस्ट्रेलिया वर्सेस 10:30। पाकिस्तान, सेकंड टेस्ट है। और कुछ कम्पिटिटिवनेस, कुछ फाइट देखने को मिले भाई साहब, मतलब चाहे ऑस्ट्रेलिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते, कल तो ऐसा ड्रॉ नहीं टर्निंग होना चाहिए ना निकलेगी। यार कि और मतलब उसमें ना पाकिस्तान ने ये करा कि भाई लास्ट दिन पूरा खेल लिया। अबे भाई, आखिरी के 20-30 ओवर हम्म दे देते हैं उनको खेलने के लिए कम से कम, उनको पूरा कुछ मारा पता भाई, नहीं, हाँ, ऑस्ट्रेलिया कुछ को पता पूरा नहीं होता, मारा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने और पूरा कुछ पता दौड़ाया नहीं भाई। होता लास्ट में। 30-35 ठीक है। ओवर देते हैं ना, तो कुछ पता नहीं होता हाँ, तो आखिर वही में। चीज हाँ ना, अभी कभी कभी बिल्कुल ही। होता है कि विकेट एकदम से गिर जाए, कोलैप्स कर जाए, कुछ हो बिल्कुल। जाए, हाँ वो हाँ, और चीज होती है। साइकोलॉजिकल पाकिस्तान से। बेनिफिट ही आ जाता है, अगर 4-5 हाँ विकेट ले लेते भले ड्रॉ ही होता, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो जाता। बिल्कुल यार, वो तो बिल्कुल ही, मतलब कपिल देव का मैंने एक बार सुना था ना, वो कहता है कि पेस बॉलर तो भाई मजदूर होता है, क्योंकि हम्म, दौड़ता है, एफर्ट लगाता है सब कुछ, और हर कोई भी मजदूरी करना नहीं चाहता। पेस बॉलर बहुत कम आते थे ना टीम इंडिया में पहले, तो उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया था। तो वही भाई मुझे वो रावलपिंडी में देखने को मिला, पैट कमिंस दौड़ रहे हैं, स्टार्क दौड़ रहे हैं, और हेजलवुड दौड़ रहे हैं, बेचारों हाँ मतलब ऐसे पिच के लिए बहुत। वही मैं कह रहा हूँ, 10 दिन भी कम है ऐसी पिच के लिए। हाँ, इसके साथ यार एक बुरी खबर आई थी शेन वॉर्न के बारे में, और एक लेजेंड वो लेग स्पिनर, यार मतलब एक दुखद उनकी मृत्यु हुई। प्रशांत यार, क्या तुम्हारे इमोशंस थे? यार मतलब जो अगर मैं कहूंगा, मतलब जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया तो हमारी जो मेमोरीज थी, मतलब चाहे वो डेजर्ट स्टॉर्म की हो, मतलब बिल्कुल, चाहे वो 1999 के वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल के भी वो मैन ऑफ द मैच बिल्कुल। थे, और फाइनल फाइनल के। के वो मैन ऑफ द मैच थे। तो सिंगल हैंडेडली अगर मैं कहूंगा कि सेमीफाइनल तो उन्हीं ने जितवाया था, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था। तो मतलब जो उनने बॉलें डाली हैं, जो एंड्रू स्टॉर्स बॉल ऑफ को, द सेंचुरी। माइक गेटिंग को बॉल ऑफ द सेंचुरी, तो मतलब इनक्रेडिबल प्लेयर थे। लेकिन अब कह सकते हैं थोड़ा उनका लाइफस्टाइल जो था, मेरे को लगता है कि वो थोड़ा कंट्रोवर्सीज जो थी, ड्रग मतलब बिल्कुल। अल्कोहल, ड्रग्स और स्कैंडल्स जो
बहुत हैं, तो बिल्कुल वो लाइफस्टाइल ही कहीं इतनी अर्ली एज में उनको ले गया, मुझे लगता है। लेकिन बिल्कुल भगवान, रेस्ट आदित्य। इन पीस। बिल्कुल बिल्कुल हाँ यार, जैसे अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो थे ही, और वन ऑफ द लेजेंडरी स्पिनर्स थे अभी तक जो जिन्होंने भी क्रिकेट खेला है। अब जैसे आप कुंबले का नाम ले लो, मुरलीधरन हो गए और शेन वॉर्न हो गए, ये तीनों तीनों को माना जाता था कि बहुत ही तगड़े स्पिनर। एंड शेन वॉर्न उनसे थोड़ा आगे ही है, क्योंकि शेन वॉर्न बैटिंग भी ज्यादा अच्छी करते थे उनसे। उन्होंने एशेस टेस्ट हो गया एक बार, तो एट डाउन वो आए थे, तो काफी अच्छी बैटिंग की थी उस मैच में। हिट विकेट हो गए थे वो, 2005 की बिल्कुल एशेस सीरीज थी वो। तो सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग से भी वो काफी बढ़िया परफॉर्म करते थे। और पहला खैर आईपीएल जो भी हुआ, कह सकते। मैं खैर ये नहीं कहूंगा यार कि लाइफस्टाइल या कुछ, क्योंकि यार कुछ कह नहीं सकते लाइफ का, अभी कभी भी बिल्कुल कुछ भी हो बिल्कुल सकता है। तो अब कोई 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 होता है कि यार काफी एक्सरसाइज कर रहा है, काफी वो कर रहा है, पूरे रूटीन में चल रहा है, बट वो तो है, वो तो है, 35 बिल्कुल। 34 में भी डेथ हो जाती है। एंड कोई कोई होता है भाई, समझ जाओ बस अब, फिर भी बिल्कुल फिर भी भाई 70 80 तक वो जी रहा होता है। तो तो बिल्कुल कुछ कह नहीं सकते लाइफ का, मतलब कहने का मतलब यही है। तो लाइफस्टाइल को उनके नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, क्योंकि यार हर किसी का अपना ढंग होता है जीने का। और वो खैर उनका लाइफस्टाइल जैसा भी हो, बट लेजेंड थे, तो लेजेंड की रिस्पेक्ट ही बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल बिल्कुल। यार बहुत ही शॉकिंग ये न्यूज थी। और रिकी पॉन्टिंग का एक वीडियो जो ईशा गुहा के साथ उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया शेन वॉर्न के ऊपर, उसमें जो है वो रोते हुए नजर आए। तो वो एक बहुत मतलब वो ज्यादा इमोशनल उस सीन ने करा, तो वो एक और चीज। बाकी विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है यार, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, फिर न्यूजीलैंड से हारी। पाकिस्तान आज एक क्लोज मैच हारी। एक अच्छा मुकाबला चल रहा था साउथ अफ्रीका से। और वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा खेल रही है। तो कल इंडिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से सुबह 6:30 बजे। तो कल भी क्रिकेट ही क्रिकेट है, सुबह 6:30 बजे इंडिया वेस्ट इंडीज, फिर 10:30 बजे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सेकंड टेस्ट, फिर 2 बजे से आपका इंडिया श्रीलंका, आपका बेंगलुरु डे नाइट टेस्ट। तो ये अपडेट्स थी। और शेन वॉर्न के बारे में जैसे कि प्रशांत कह रहे थे, राजस्थान रॉयल्स के वो कप्तान थे जब राजस्थान रॉयल ने पहला टाइटल जीता था आईपीएल का। जो आप कह सकते हैं कि पहला एडिशन था आईपीएल का, तो शेन वॉर्न ही कप्तान थे। फिर उसका एज कैप्टन मेंटोर राजस्थान रॉयल के साथ रहे। तो एक यार एक अच्छे खिलाड़ी वो थे। माइक गैटिंग को जो उन्होंने आउट करा, स्ट्रॉस को जो उन्होंने आउट करा था, तो मेरे ख्याल से वही वाली एशेज थी वो 2005 वाली शायद। और बहुत जबरदस्त है। वो हाँ खिलाड़ी। बिल्कुल 2003 के वर्ल्ड कप का पार्ट नहीं बन पाते ड्रग्स की वजह से। सचिन के साथ उनकी राइवलरी, सचिन उनके सपने में भी आते थे, जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जो सचिन को एक बिल्कुल अलग लेजेंड लीग में खड़ा करती थी। तो वही बात है, क्योंकि शेन वॉर्न कहते थे यार कि मेरे सपने में वो आते हैं। बाद में उन्होंने इस चीज से मना भी करा कि नहीं, मैंने तो कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, बट कोई बात नहीं। तो एक अच्छे वो लेजेंड। तो यार ये हमारा पॉडकास्ट था। कुछ क्रिकेटिंग इवेंट्स अभी कुछ हुए, तो उस पे आईपीएल का शेड्यूल भी आ गया, तो उस पर भी पॉडकास्ट करेंगे दोस्तों, शेड्यूल डिस्कस करेंगे। पहला मैच जो है लास्ट सीजन की जो 2 फाइनलिस्ट टीम थी, सीएसके जो चैंपियन है वर्सेस केकेआर है। 26 मार्च से आईपीएल शुरू है, इंडिया का त्योहार। और जैसे कि आदित्य कहते हैं, टाटा आईपीएल भव्य त्योहार। तो रंगारंग कार्यक्रम चलेगा, तो उस पर भी हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।